अभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अख्फाए अदम से फिजाए वजूद में नहीं आए थे कि फरिश्तों ने इंसानों पर जुबाने तान दराज करते हुए उनके फसादो खून रेजी की गवाही दी। बाद अज़ान शहनशाह जलील के हुक्म से हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन के तमाम तबकात से मट्टी की मुट्ठी उठाई और जन्नत में डाल दी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस खाक के ऊपर पाकीज़ा बादल का एक टुकड़ा मुतय्यन फरमाया कि 40 रोज इस खाक की आबियारी करे और किसी वक्त भी इस पर से अपना साया ना उठाए। रब्बुल अरबाब के हुक्म से वो बादल 39 सुबहें गमो अंधू के दरिया का पानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी पर बरसाता रहा, यहाँ तक कि रंजो गम के पानी से वो खाक फूल बन गई। आदम अलैहिस्सलाम की मट्टी का गम के पानी से खमीर तैयार किया गया तो उसमें दर्दो मुसीबत की जगह मुकर्रर हो गई। 40वें रोज खुशी के समुंदर के पानी के चंद कतरे इस पर छिड़काए गए। गोया इंसानों में गमो अलाम की कसरत और शादमानियों मुसर्रत की कमी का सबब यही है। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई और आप अलैहिस्सलाम अज़रूए ताज़ीम मस्जूदे मलाइका हुए और जनाबे हवा अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के पहलू से पैदा होकर आप अलैहिस्सलाम की मोनसो हमदर्द बन गई तो आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व ताला का फरमान पहुंचा, ए आदम, आप और आपकी बीवी बहिश्त की सुकूनत इख्तियार करें और इसके फल खाएं जो बेशुमार है और जहां चाहो जाओ और हर किस्म का लिबास पहनो और हर रंग का खाना खाओ, मगर गंदम के दरख्त या अंगूर या काफूर या शजरतुल इल्म के गिर्द ना घूमना। नाजरीने ग्रामी, शजरतुल इल्म जन्नत के दरमियान एक दरख्त है जो लतीफ फलों और पाकीज़ा खानों पर मुश्तमिल है। जो उससे खा लेता है अच्छे और बुरे को जान जाता है। बस हजरत आदम और हवा अलैहिमुस्सलाम जन्नत में इस्तराहत पजीर थे। इब्लीस को उनके इस हाल पर रश्क हुआ तो वो मोर और सांप के जरिया से बहिश्त में दाखिल हुआ और मुख्तलिफ हीलों और वसवसों और झूठी कसमों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम और जनाबे हवा अलैहिस्सलाम को फरेब दिया, यहाँ तक कि उन्होंने शजरे ममनुआ से खा लिया और मुसीबतों की फौज उनके चेहरों के सामने आ गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ताजे इज्जत और हुल्ला इकरामत पहने हुए मुल्के बहिश्त के बादशाह थे। चाचा गुलमान और लड़के उनकी खिदमत पर मामूर थे और रिजवान और हूरे जनाबे हवा अलैहिस्सलाम की गुलामी में थी। उस दरख्त का फल खाने के फौरन बाद ताजे शर्फ और कुल्ला जलाल उनके सर से अलग हो गई। बहिश्त का लिबास उनके जिस्म से उतर गया और वो बरहना हो गए। वो अपने हाल को देखते और इंतहाई हसरतो नामुरादी से गिरिया उजारी करते। वो जिस दरख्त के करीब जाते उससे आवाज आती, दूर हो जाएं, दूर हो जाएं, और एक पत्ते को भी अपनी मुवाफकत में ना पाते। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम बरहंगी की शर्मिंदगी से एक एक दरख्त के पीछे छुपते फिरते कि फरमाने इलाही पहुंचा, ऐ आदम, तू मुझसे भागता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, बल्कि तुझसे हया आती है और अपने गुनाहों से सरगर्दा हूँ। या अल्लाह, मैं तुझसे भाग कर कहाँ जा सकता हूँ, क्योंकि तेरे हजूर से गुरेज मुमकिन ही नहीं। बिल आखिर उन्होंने अंजीर के पत्तों से खुद को ढांपा और हुक्म हुआ कि बहिश्त से निकल जाएं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाबे हवा अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और बहिश्त से बाहर आ गए। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम हर वक्त रोते रहते कि शायद मेरा रोना शबे गम की सुबह और बंद दरवाजे की चाबी बन जाए, मगर किसी तरफ से खुशबुए मुराद मुशामे उम्मीद तक ना पहुंची।
حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر نکلے تو آپ علیہ السلام کی زبان پر بسم اللہ الرحمن الرحیم جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے آدم، تو نے یہ بزرگ کلمہ کہا ہے، ایک زمانے کے بعد شاید غیب کے افق پر نجات کی روشنی درخشاں ہو جائے اور مطلع کرم سے خلاصی کا ستارہ طلوع کرے۔ آواز آئی، اے جبرائیل چھوڑ دے تاکہ یہ چلا جائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، الہی انہوں نے تیرا نام رحمان و رحیم پڑھا ہے، کون سی بڑی بات ہے اگر تو ان پر رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے جبرائیل، میری رحمت کم نہیں اور نہ ہی مجھے رحمت کرنے سے ملال و ندامت ہے، لیکن اگر آج میں اس پر رحمت کروں گا تو صرف اس کی اکیلی ذات پر ہوگی۔ ٹھہر تاکہ کل قیامت کے دن جب آدم علیہ السلام بہشت کی طرف رخ کریں گے اور ان کے کروڑوں گنہگار بیٹے کے ساتھ ہوں گے تو ان پر رحمت کروں گا تاکہ میری رحمت کا نشان ظاہر ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بہشت سے اس سبب سے عذر خواہی تھی کہ عشق کے ساتھ لٹکا ہوا تھا، اور عشق دارالملام یعنی ملامت کا گھر ہے، دارالسلام نہیں۔ عشق اہل علامت کو چاہتا ہے اور عقل راحت و سلامتی کو تلاش کرتی ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔